Hello student, today we will do science chapter number 3 fiber to fabric back exercise क्वेश्चन सॉल्यूशन। आज हम जो हमारे चैप्टर नंबर 3 है साइंस का फाइबर टू फैब्रिक उसकी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करेंगे। ओके, सो आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर एज नेचुरल और सिंथेटिक। आपको यहाँ पे कुछ फाइबर्स के नेम दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा नेचुरल फाइबर है और कौन सा सिंथेटिक। ओके, सो नेम गिवन है नाइलॉन। नाइलॉन आर्टिफिशियल फाइबर है, सिंथेटिक भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट्रीज़ में बनते हैं बेटा। ओके, केमिकल्स के साथ या तो नेचुरल फाइबर को ट्रीट कराएंगे या सिर्फ केमिकल और केमिकल को ट्रीट कराएंगे और फिर ये आर्टिफिशियल फाइबर आपके बनते हैं। सो नाइलॉन एक आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर है। वूल की बात करें ये नेचुरल फाइबर है। कॉटन आपका नेचुरल फाइबर है। नेचुरल मतलब जो प्रकृति में नेचर में मिलता है हमें, है ना, वो नेचुरल कहलाते हैं। सिल्क है बेटा, ये भी आपका नेचुरल फाइबर है। सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है। ओके, पॉलिस्टर की बात करें, पॉलिस्टर एक आपका आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर है। जूट की बात करें बेटा, जूट एक नेचुरल फाइबर है। सो ये आपके 4 नेचुरल फाइबर हो गए एंड दीज 2 आर योर सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। यान इज़ मेड फ्रॉम फाइबर, ये बोल रहा है जो यान है वो फाइबर की हेल्प से आपके बनाया जाता है। यान मतलब बेटा धागा, बोल रहा है धागा फाइबर्स की हेल्प से बनाया जाता है। बिल्कुल सही है, ट्रू है। स्पिनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। स्पिनिंग फाइबर मेकिंग का प्रोसेस है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? सो ये फॉल्स है। स्पिनिंग यान मेकिंग का प्रोसेस है। जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। कोकोनट के ऊपर जो आउटर साइड पे आपके थ्रेड होते हैं वो जूट नहीं होता है। ओके, जूट तो जूट प्लांट से मिलता है हमें। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज़ कॉल्ड गिनिंग। यस, ट्रू है। आपके सीड रिमूविंग का प्रोसेस जो कि हम कॉटन से रिमूव करते हैं उसको गिनिंग कहते हैं। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। जब आप यार्न को वीव करते हैं, वो यानी बुनते हो, तो फिर आपको एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है, पीस ऑफ फैब्रिक। तो आपको फिर ना कपड़ा प्राप्त होता है, फैब्रिक प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। जब आप धागों को बुनोगे तो आपको फिर फैब्रिक मिलेगा। सिल्क फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ प्लांट। बिल्कुल रॉन्ग। लाइक मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, सिल्क वॉर्म से मिलता है। पॉलिस्टर इज़ अ नेचुरल फाइबर। फॉल्स। पिछले क्वेश्चन में हमने इसको क्लासीफाइड किया, ये एक सिंथेटिक फाइबर है, ये एक आर्टिफिशियल फाइबर है। सो क्वेश्चन नंबर 2 डन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम डैश एंड डैश। ठीक है, प्लांट फाइबर आपको का कॉटन है, ये नेचुरल फाइबर है और ये हमें प्लांट से मिलते हैं। एनिमल फाइबर आर सिल्क एंड वूल। देखो, सिल्क वॉर्म से मिलता है, वूल हमें शीप से मिलता है। ओके, वैसे तो वूल है ना बेटा, कैमल से भी मिलता है और याक होती है, याक से भी मिलता है, लेकिन मेजर जो हम वूल यूज़ में लेते हैं वो शीप से मिलता है हमें। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। किस पार्ट से आपके कॉटन और जूट मिलता है, प्लांट के किस भाग से? कॉटन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट का फ्रूट होता है ना, वहाँ से हमें कॉटन मिलता है, जिसे कॉटन बॉल कहा जाता है। जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट। और जो जूट है वो जूट प्लांट की स्टेम से मिलता है हमें। ओके, स्टेम को हिंदी में बेटा तना बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
नेम 2 आइटम डेट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर से बनने वाले 2 आइटम के नेम बताने हैं। सो फर्स्ट वन रोप एंड सेकेंड वन फुट मैट। ठीक है, डोर मैट भी बोलते हैं फुट मैट को। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 6th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। फाइबर से धागा बनाने का जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करना है। आंसर इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। जो प्रोसेस है फाइबर से यार्न बनाने का उसको स्पिनिंग कहते हैं। इसके लिए हम स्पिनिंग व्हील, जिसे चरखा भी कहते हैं, और हैंड स्पिंडर टकली यूज़ में लेते हैं, बट इससे लार्ज स्केल में हमारे यार्न प्रिपेयर नहीं होता। तो इसलिए अभी मॉडर्न टेक्निक यानी मशीनरीज़ का यूज़ में होने लग गया है, जिससे लार्ज स्केल में हम यार्न प्रिपेयर कर सकें। In this process, fiber from a mass of cotton are drawn out and twisted। सबसे पहले इसमें फाइबर को ट्विस्ट किया जाता है, एक साथ जोड़ा जाता है ना, ट्विस्ट करके। लाइक आप दिवाली पे आपने देखा होगा कॉटन लेके, है ना, आप लोग क्या करते हो, दिए के लिए बाती बनाते हैं, तो वो एक यार्न प्रिपेयरिंग का ही प्रोसेस है। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। जब आप ट्विस्ट करते हो एक साथ फाइबर को, तो फिर वो धीरे धीरे यार्न में कन्वर्ट होने लग जाता है। स्पिनिंग इज़ डन एट होम यूजिंग सिंपल डिवाइसेस लाइक हैंड स्पिंडल एंड चरखा। ये आपके ट्रेडिशनल वे है, और अगर किसी को घर पे लार्ज स्केल में नहीं प्रिपेयर करना है, थोड़ा सा ही यार्न प्रिपेयर करना है, देन ये होम डिवाइस हैं। ऑन लार्ज स्केल बिग स्पिनिंग मशीन आर यूज। फैक्ट्रीज़ वगैरह में यार्न प्रिपेयरिंग के लिए मशीनरीज़ का यूज़ लिया जाता है। सो ये हमारे चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर डन है स्टूडेंट। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।